क्या था आप देखेंगे, हमारे बिजनेस में बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने के बाद आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर है ये आपके अपलाइन हैं और यहां पर आप हैं। ये बिजनेस का नेचर है, कभी ये लेग अच्छी चलेगी तो कभी ये लेग अच्छी चलेगी। लेग कौन सी ज्यादा चलती है? जहां लीडर ज्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर ज्यादा होते हैं। यहां पर अगर ये लेग चल रही है ज्यादा, इस लेग से सेल ज्यादा आ रही है, तो आप देखेंगे एक या एक से ज्यादा लीडर होंगे इधर। आप उठा के देखना अपनी लेग को, यहां पर लीडर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा लीडर जरूर होंगे। और इधर कम चल रही है तो यहां पर लीडर नहीं होगा, या इसके मुकाबले कम लीडर होंगे, इसीलिए लेग कम चल रही है, ये लेग ज्यादा चल रही है। तो ये लेग छोटी और बड़ी नहीं है, अभी लीडर यहां ज्यादा आए हैं यहां कम है, सिर्फ अंतर इतना ही है। क्या ये बात सही है? नहीं सही है? समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करना। ये लेग जो है छोटी नहीं है और ना ही बड़ी है, ये लेग बड़ी नहीं है, बस अंतर कितना हो गया है, यहां पर 3 लीडर हैं और यहां पर अभी है क्या? नहीं, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना। यहां कितना है? 0 है, एक भी नहीं है। यही गलती होती है। क्या होता है, हम में से हम लोग काम करते हैं और काम करके बार बार झांक के देखते हैं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आपका लेवल सिल्वर हो या रूबी हो या डायमंड हो या कुछ भी लिख लो, आपका जो लेवल है अपनी आईडी पे आप सबको पता है, पीछे से लेके आगे तक मुझ तक सबको अपना लेवल पता है, आईडी पे क्या शो कर रहा है। और उस लेवल पर जब भी कोई लेग छोटी बड़ी होती है तो मैं खुद ही बोलता रहता हूं, मेरे मन में बार बार यही भाव चलता है, गुरुजी इस लेग में तो कोई लीडर ही नहीं है, इस लेग में तो कोई लीडर ही नहीं है, यहां तो कोई ढंग का काम ही नहीं कर रहा है, कोई बंदा ही ढंग का नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई दमदार ही नहीं है, कोई ढंग का बंदा ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है, कोई दमदार ही नहीं है। वहां है, वहां तो है, वहां तो है, यहां तो कोई नहीं है, यहां तो कोई नहीं है, यहां तो कोई नहीं है। और इसके जहन में कोई नहीं है, कोई नहीं चलता रहता है। एक बार 9 दोस्त और एक देवी की दर्शन करने के लिए एक मंदिर के लिए यात्रा करने के लिए चल पड़े। बीच में नदी पड़ती थी, नाव से पार करना था, 9 के 9 चढ़ गए नाव में, और नाव के से पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचे तो सोचा कि गिन लेते, कहीं कम नहीं हो गया हो कहीं गलती से कोई। तो 9 ने गिनना शुरू किया, पहले ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। उसकी आंख बड़ी हो गई, बोले दूसरे तू गिनी हो रे? वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 के 9 ने गिन डाला। टोटल गिनती कितनी हो रही है? 8। और सब रोने लगे फूट फूट के, हाय रे हाय, एक डूब गया, एक डूब गया, एक डूब गया। और थे कितने? 9 पूरे। वो सबको गिन रहे थे लेकिन खुद को नहीं गिन रहे थे, है ना? यही तो है। और यही लीडर क्या करता है, ये बार बार भूल जाता है, ये बोलता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस लेग में भाई साहब वो है जिसने इन सबको बना के रखा हुआ है। वो कहां चला गया? कहां चला गया वो? कहां है वो जिसने सबको बनाया, जो सबको लेके आया? वो कहां है? वो कहां है? कहां है वो? कहां है योगेंद्र जी? जिसने लेग चलाई, जो सबको ढूंढ के लाया, वो कहां है? वो कहां है? और बोलता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे यहां तो वो मौजूद है जो हजारों को तैयार कर सकता है। और आज के बाद गिनती खुद से शुरू करनी है। मैं मौजूद हूं यहां पर। कहां से शुरू करनी है? खुद से शुरू करनी है और दम आ जाएगी। और बताऊं कितने लीडर हैं? और बताता हूं, बैठ जाओ।
और बताता हूं, अभी एक और गिनाता हूं। इस लेग में जिसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिख रहा है आपको कोई एक? थोड़ी दम आई? अब बताता हूं, अगर आपके संग में आपने अप्लायंस से जोड़ी बना रखी है, किससे? अप्लायंस से, और दमदार अप्लायंस से, तो इस लेग में अब कितने हो गए? कितने हो गए? और दो आप और आपका अप्लायंस मिल जाएं तो इस लेग की कोई औकात है साली? चलेगी नहीं, दौड़े। कौन बताना चाहेगा कि लेग दौड़ जाएगी, चल जाएगी? अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। तो लेग का चक्कर तो चलता है ना सबके साथ। तो टीकम साहब, अब मेरी लेग के बारे में सुनो। बैठो, बैठ जाओ। तो ये मैं हूं और ये हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, सही है? तो मेरी आईडी के नीचे से इधर से और इधर से कितनी ड्यूटी जा रही हैं ये मुझे पता होगी कि नहीं होगी? होगी ना? हाँ। तो ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं, अपनी अप्लायन का पासवर्ड पता कर लेते हैं, खासतौर पर छोटी लेग वाले। तो ड्यूटी कम निकल रहे थे, दूसरे पन्ने में समझाता हूं, नए पे। ये अप्लायन है नरसिंह ग्रेवाल सर, एनजी, और ये माधव जी हैं। और दूसरी तरफ कौन है हमें क्या पता कौन है, और पता रखना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? और वो लेग लंबी है कि छोटी है ये भी नहीं पता होना चाहिए हमको, है ना? उससे हमें क्या मतलब? हमारी कैसी, हमें तो इस बात से मतलब है। तो हमारी कैसी रहनी चाहिए? दमदार रहनी चाहिए, है कि नहीं? जब दमदार रहनी चाहिए, दूसरी कैसी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? और तो उसका वो जाने कि उनके अप्लायन जाने, क्यों भाई? उसके बारे में कौन जाने? या गुरुजी जाने या गुरुजी का अप्लायन जाने, हमें तो इससे मतलब है। हाँ, अब यहां से आईडी शुरू हुई हमारी। जब यहां से आईडी शुरू हुई, जब आपका बिजनेस कम चल रहा होता है तो जाहिर है आपके अप्लायन कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, अप्लायन हमेशा ही सपोर्ट करता है। कई बार वो संग रह के सपोर्ट करता है, कई बार आपको अकेला छोड़ के सपोर्ट करता है, वो हर हाल में सपोर्ट करता है। कई बार सिखाने के लिए सपोर्ट करता है, कई बार मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट करता है, वो हर हाल में सपोर्ट करता है। तो एक समय ऐसा था, बिजनेस हमारा डाउन चल रहा था, सेल्स नहीं जा रही थी, दोनों लेगों से नहीं जा रही थी, इक्का दुक्का जाती थी, बहुत सेल कम जाती थी। तो नरसिंह ग्रेवाल सर का फोन आता था और बार बार वो बात करते थे। तो खास तौर पर ये जितने भी सीनियर लीडर जो समझते हैं अपने आप को, वो इस बात को जरूर ध्यान से सुनना। सीनियर का मतलब वैसे तो जिसकी एक की टीम है डाउनलाइन वो भी सीनियर ही होता है ना? जिसकी एक की भी टीम नहीं, जीरो है, वो ना सुने इस बात को, बाकी तो सब सीनियर ही है ना ऊपर तक। तो नरसिंह ग्रेवाल सर फोन करते थे और खूब टाइम देते थे, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आती थी बात कि मैं कितना लक्की हूं और गुरुजी इतना साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, और लानत है मेरे ऊपर, साला धंधा नहीं उठा पा रहा मैं। ऐसे लगता था। समय दे रहे हैं, रोडवेज बस में हमारे साथ ट्रेवल करते थे, कहीं भी, कभी खुर्जा जाना हो तैयार थे, सादाबाद जाना हो तैयार थे, सिकोवाद जाना हो, खुर्जा जाना हो, कानपुर जाना हो, औरैया जाना हो, श्योपुर जाना हो, जो बोलो, जोधपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, जहां जाना हो, जैसे जाना हो। जनरल ट्रेन में बैठ के जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में बैठ के सफ़र करके अपनी मोटरसाइकिल पे, कार में, हर तरह से तैयार थे सपोर्ट करने के लिए। और जीरो लेवल पर 2 लोगों से मिलते थे, 3 लोगों से मिलना, एक की टीम है वहाँ भी चलने के लिए तैयार थे, 50 लोग वहाँ भी चलने तैयार हैं। और सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता रहता था कि चाय चल रही है, खाली पेट लगे पड़े, दैत दनादन, एक ही टाइम खाना मिल रहा है। एक ही टाइम खाना मिल नहीं रहा, मिल तो कभी भी जाएगा, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी, लोगों से इतना काम करने में बिजी है। तो कई बार लीडर्स इसको अन्यथा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अन्यथा ले लेते हैं कि अच्छा मेरी ड्यूटी निकल रही है, गुरुजी की प्यारी लेग में हूं मैं, अब अच्छा काम करवा रहा हूं, चेक इनका बन रहा होगा।
तो यहां पर ये दुर्भाग्यशाली है बंदा अगर ऐसा विचार इसके दिमाग में आ रहा है। तो किसी अपलायन का अगर फोन आ रहा है और किसी अपलायन के कदम अगर मेरे नेटवर्क में पड़ रहे हैं और कोई अपलायन अगर मेरे पे आशीर्वाद वर्षा कर रहा है, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली आदमी कोई हो नहीं सकता है। फायदा उठा लो उसका, उठा जाओ फायदा, मौका। ये मत सोच लो अगर माधव के दिमाग में अगर गलत विचार आ जाता। कौन सा विचार? गलत विचार। अच्छा, गुरुजी की प्यारी लेग में हूं, छोटी वाली में, तभी गुरुजी पड़े हैं पीछे दे दनादन। चल तेरे घर रोक लूंगा, चल तेरे ये कर लूंगा 4 दिन, कहीं होटल की क्या जरूरत है, 4 दिन इधर ही रख लूंगा। तो गुरुजी के मेरे दिमाग में गलत विचार आ जाता तो एम के बाद अक्षर एन भी तो आता है? फिर ओ भी तो आता है, फिर पी भी तो आता है, तो दुनिया भर का अक्षर है। माधव की जगह किसी और को पकड़ लेते, वो तो मिशन पर है ना। अरे ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तीसरा और चौथा क्यों मरे, माधव ही क्यों ना अड़ जाए, हैं? और किसी की प्यारी लेग बनी तो उनकी गलती की वजह से बनी है कि मेरी गलती की वजह से बनी है? साला मैंने ताना क्यों नहीं अभी तक? और तानने का मौका मिल रहा है, गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, बना दे जोड़ी और फट दे चक दे, धुआंधार इतिहास बनाने की तैयारी चल लेना है इसको बहुत सही तरीके से। हमको याद है विजयपाल जी काम कर रहे थे, विजयपाल जी के एक लेग में जसवीर जी और एक लेग में शिव कुमार शर्मा जी। तो विजयपाल जी जसवीर जी की टीम में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। तो ज्यादा समय देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपलायन ने जिम्मेदारी लगा रखी, तुम्हारी ड्यूटी इधर है फिलहाल, बाद में पोस्टिंग तो चेंज होती रहती है ना फौजी की, बाद में बताएंगे पोस्टिंग कहां रहेगी, अभी फिलहाल पोस्टिंग कहां पर है? यहां पर है। तो जसवीर जी ने इसको अन्यथा नहीं लिया, क्योंकि जसवीर की भी तो 2 लेग है ना। तो एक की ड्यूटी जसवीर की एक लेग में लगा दो, दूसरी लेग में विजयपाल जी की ड्यूटी लगा दी। दूसरी बात एक और भी है कि इस बात को हमेशा ब्लेसिंग समझ के लिया जसवीर जी ने, और पलकों पे उठा के रखा विजयपाल जी को, और किया इतना, बताते हैं इतना, कई लोगों को ले कर दो इतना, बोलो गुरुजी आपने मेरे लिए क्या किया? बदमाश आदमी ठीक है, तुम्हारे लिए करें क्या? तो ये गलत भाव आ जाता है हमारे बिजनेस में। तो ये मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आज दोनों स्टार हैं कि नहीं, सुपरस्टार हैं कि नहीं, और जोड़ी हिट हो गई कि नहीं होगी? हमारे बिजनेस में कभी भी अपलायन का समय मिल रहा है, उसको ब्लेसिंग समझ के और आशीर्वाद समझ के लेना है और पूरा फायदा उठा जाओ, पूरा दमदारी से पूरा फायदा उठा जाओ। अन्यथा नहीं लेना है, इमोशनली नहीं लेना है उसको, ये नहीं लेना कि हल्के से भी नहीं लेना है, हल्के से मत ले लेना। उस दिन हल्के से ले लेते हम ग्रेवाल साहब को, फिर कोई और चमक गया होता, मैजिक घूम रहा होता कहीं और, है ना? सही बताओ, मैं हल्के से ले लेता, ऐ गुरुजी 3 डीडी गई हैं, 3 डीडी गई हैं, 3000 का चेक बनाए सकते हैं ना आपकी आईडी पे, आधा आधा कर लेते हैं। मेरे से एक बंदा मांगने आ गया, आपने इतने बुरे दिन देखे कि देखे, मेरे से एक बंदा मांगने आ गया, 3 लोगों को गुटाया पूरा मिलके, चाय वाय पी ना, बिस्किट बिस्किट खा खू के। तो सर ऐसा है कि बड़ा लंबी प्लानिंग हम लोगों की, प्रोजेक्टर वगैरह खरीदने हैं और बड़ा काम करना है, बड़ा तेल पानी की बड़ी समस्या आती है, और 1 डीडी भेजा पिछले हफ्ते, तो 1000 का चेक बना है। और तो मैं सोचा, मुझे तो मालूम ही थी आपकी लेग में पूरी में अगर 1 डीडी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी पाताल लोक में गया है, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? कोई सी भी लेवल में बैठे हो आप, हो चाहे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, आपकी लेग में अगर 1 डीडी गया है तो पता नहीं चल जाएगा कौन से लोक में गया है, कहां पे गया है? क्यों? हाँ, तो मुझे भी मालूम थी कि कौन से लोक में से 1 डीडी गई है, 1 ही डीडी गई थी, ठीक है। अब मेरी गई हो चाहे यहां से नीचे, यहां से पता होगी ना कहां पे गई है। तो जो बंदा बोल रहा था उसकी लंबी लेग से गई थी, तीनों की लंबी लेग थी, और बोल रहा है 1000 का चेक बना है सर, चलो लेकिन कोई बात नहीं काम चला लेंगे।
और बोला तो लाओ दे दो निकाल के फिर 1000 रुपये। बोला हाँ डॉक्टर साहब क्या बोला? ये बोला कि सर वो आपकी आईडी पे बना होगा ना 1000 का, एक डीडी भेजा था ना हमने, तो दे दो। हालांकि काम नहीं चल पाएगा 1000 से, लेकिन चलो वही तो क्या करें, देखी जाएगी जैसे तैसे करके। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैं गया अब तक मैं समझा ही नहीं था, मेरे आईडी वाले चेक मांग रहा है। मैं बोला बड़ा बदमाश आदमी है। तीनों मिलके आए कि बात ना काट पाए, व्यवस्था करनी है पूरी, इसकी उसकी, तेल की, पानी की। अब मोटरसाइकिल पिएगी कि ये खुद पिएंगे समझ में नहीं आ रही, तो दोनों की चली चाहिए था उनको। और ले दे के मामला, तो अभी मुझे समझ जाना चाहिए नहीं समझ जाना चाहिए? क्या समझ जाना चाहिए? नेक्स्ट एक और है ना। अब यही वाली बात अगर मैं अपनी अपलाइन को बोल देता तो मेरे अपलाइन क्या बोलते? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नहीं होने देना कभी गलती से भी, है ना, है ना। बोला मैं ही हूं। और गलत कोई अपलाइन अगर आपके दरवाजे पे आ गया है तो ईश्वर का दूसरा अवतार ही है, कल्याण होगा, लक्ष्मी जी का आगमन आने वाला है। सही है, बहुत भरपूर तरीके से स्वागत करिए। कोई अपलाइन अगर आपको बार बार फोन कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब लक्ष्मी जी दरवाजा खटखटा रही हैं। सही है, हैं? दस्तक दे रही हैं। क्या दे रही हैं? कोई अपलाइन अगर आपके पीछे पड़ गया हाथ धो के और बोल रहा चल टाइगर चल, दोनों चलते हैं धुआंधार तरीके से, इसका मतलब क्या है? दस्तक हो रही है। किसकी? लक्ष्मी जी की। क्या करना है? स्वागत कर लो। सही है, पलकों में बिठा लो, खुशकिस्मत होते हैं। ये क्या है? ये मैंने अपने सचमुच में इसको अपने बिजनेस लाइफ में देखा, समझा, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और अक्सर लोग गलती कर देते हैं। हमारे बिजनेस में अपलाइन का था, तो ये 3 चीज़ों से जुड़ने के बाद फिर हमें बनाते हैं, हमारी टीम बनाने की तैयारियां होना शुरू